बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मक्का में एक औरत ने नमाज के दौरान सबके सामने क्या शर्मनाक हरकतें शुरू कर दी, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, किसी ने भी अपनी नमाज ना तोड़ी। और नमाज के बाद फिर क्या हुआ, ये हैरान करने वाली वीडियो हर मुसलमान और हर मोमिन को पूरा ज़रूर देखना चाहिए। और इस वीडियो को लाइक करते हुए आप ये कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल राहे इल्म को सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहे। साथ में अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये असल में मामला क्या था। दोस्तों, एक गैर मुस्लिम औरत सऊदी अरब में घूमने के लिए आई। कहा जाता है कि वो औरत किसी अरबी शख्स की सोशल मीडिया पर दोस्त बनी थी और मशहूर जगहों को देखने की बहुत शौकीन थी। इसलिए वो सऊदीया की मशहूर जगहों को देखने की गर्ज से यहाँ पर आई थी। मशहूर जगहों को देखते हुए वो एक दिन बहुत बड़ी तारीखी मस्जिद तक आई, जहाँ बड़ी तादाद में नमाजी उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। उस औरत ने जब देखा तो जासूसी करने का सोचा और अपने अरबी दोस्त से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। उसने बताया कि ये इस वक्त अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। वो बोली, मगर ये तो दरवाजे पर खड़े हमें भी नहीं देख रहे और क्यों ऐसे नजरें झुकाए हुए हैं। वो बोला कि ये अल्लाह ताला के हुजूर इस तरह कयाम में खड़े हैं कि इस वक्त दुनिया की कोई भी चीज इनके दरमियान मशगूल नहीं हो सकती। दोस्तों, उस लड़की को अपने हुस्न पर बहुत नाज था और वो वाकई बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज भी इनकी इबादत से तवज्जो ना हटा सके। मेरा हुस्न इनको पल भर में बहका सकता है। लड़के ने उसको समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर उसने इस बात का चैलेंज लेते हुए कहा कि अगर ये बात नहीं है तो मुझे आजमा लेने क्यों नहीं देते। वो अभी रोक ही रहा था, समझा रहा था कि ये ठीक नहीं है कि लड़की अचानक उसकी बात अनसुनी करते हुए मस्जिद में दाखिल हो गई और नमाजियों के आगे आकर उनका ध्यान हटाने के लिए बुरी हरकतें शुरू कर दी। बहुत कोशिश की कि किसी एक की भी नजर उस पर उठ पाए, मगर वो देखकर हैरान रह गई कि नमाजियों में से किसी एक ने भी उसकी तरफ ध्यान ना दिया और वो उसी तरह नमाज में मशगूल रहे। वो एकदम से चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खूबसूरत हसीन लड़की उसके सामने आ जाए और वो ऐसे कौन से सुकून और इत्मीनान में है और किसके ऐसे हुस्न के जलवे में गुम है कि उनकी नजर उस पर नहीं उठी। नमाजी नमाज से फारिग हुए तो जो सबसे आगे खड़े इमामत करवा रहे थे, वो लड़की उनके पास आई और उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे थे, जिसमें इनका ध्यान कहीं और नहीं था। इमाम मस्जिद ने बताया कि वो सब अपने रब, अपने खालिक, अपने परवरदिगार के आगे ताज़ीम पेश कर रहे थे और इसी ताज़ीम में रब्बे कायनात के हुजूर खड़े उसकी बंदगी में थे, इसलिए किसी और के होने की परवाह नहीं रहती। लड़की बहुत ही हैरत से इमाम साहब की बातें सुन रही थी। इमाम साहब ने और उसे बताया कि ये नमाज दरअसल एक रिश्ता है बंदे और उसके रब के नज़दीक, और इस रिश्ते में उस वक्त में कोई तीसरा ख्याल और शख्स और चीज़ मायने नहीं रखती। लड़की ने भी यह सब महसूस किया था। इन सब बातों और नमाज को देखने से एक अलग सा एहसास जो उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। फिर उसने इमाम साहब से कहा कि मैं भी खुदा और अपने बीच ताल्लुक को कायम महसूस कर सकती हूँ और आपका ये अमल दोहरा सकती हूँ। क्या इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं? इमाम मस्जिद ने उसको बोला कि बिल्कुल कर सकती हो, मगर इसके लिए सबसे पहले तो आपको हिजाब पहनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मजहब में औरत का जेवर उसका पर्दा होता है और बगैर पर्दे वो अपने रब के हुजूर खड़ी नहीं हो सकती। उस लड़की ने इमाम साहब की बात को माना और हिजाब पहना। फिर इमाम साहब ने उस लड़की को वजू करना सिखाया और उसको चंद दुआएं सिखाई और नमाज पढ़ने से पहले कहा कि आप इस्लाम में दाखिल हो जाएं तो आप सही तरीके से अपना रिश्ता खुदा से जोड़ पाएंगी। गैर मुस्लिम लड़की ने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जरा सोचिए कि किस शैतानी सोच लेकर लड़की मस्जिद में दाखिल हुई और अल्लाह के घर में उसको क्या नसीब हो गया। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप भी सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो शख्स भी मोहब्बत करता है उसका इजहार जरूरी है, इसलिए सुभान अल्लाह लिखकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों, नमाज होनी ही ऐसी चाहिए जिसे देखकर कोई भी हसरत में आ जाए कि हम भी इसी तरह किसी के आगे सजदा रेज हों, इसी तरह पूरी खुशू के साथ अपने परवरदिगार की इबादत करें। नमाज होनी ही ऐसी चाहिए कि दूसरे देख कर रश्क करे और उसका भी दिल चाहे कि मैं भी सुकून तलब करूं। इसी तरह दोस्तों, हदीस में है कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स 60 साल तक नमाज पढ़ता है मगर उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती। पूछा गया वो कैसे, तो उन्होंने कहा
क्योंकि ना वो अपना रुकू पूरा करता है और ना सुजूद ना कयाम पूरा करता है, ना उसकी नमाज में खुशू होता है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स इस्लाम में बूढ़ा हो गया और एक रकत भी उसने अल्लाह के लिए मुकम्मल नहीं पढ़ी। पूछा गया, कैसे या अमीरुल मोमिनीन? फरमाया, उसने ना अपना रुकू पूरा किया और न सुजूद। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक ज़माना लोगों पर ऐसा आएगा, लोग नमाज पढ़ेंगे मगर उनकी नमाज नहीं होगी, और मुझे डर है कि वो ज़माना यही ज़माना है। इमाम अगर आज का ज़माना आकर देख सकते तो क्या कहते? दोस्तों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक शख्स सजदा करता है इस ख्याल से कि इस सजदे से अल्लाह का तकर्रुब हासिल करेगा, उस अल्लाह की कसम अगर उसके सजदे का गुनाह तकसीम किया जाए तो सारा बलद हलाक कर दिया जाए। पूछा गया, वो कैसे? फरमाया, वो अपने सर अपने अल्लाह के सामने झुकाता है मगर अपने नफ्स, गुनाहों, अपनी शहवत और दुनिया की मोहब्बत में मसरूफ होता है। तो ये कैसा सजदा है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो क्या कभी आपने ऐसी नमाज पढ़ी है जो आपकी आंखों की ठंडक बनी हो? क्या कभी आप घर की तरफ तेजी से पलटे सिर्फ 2 रकात की अदायगी की नीयत से? क्या कभी दोस्तों नमाज की मोहब्बत ने आपको बेचैन किया? क्या कभी आप नमाज के लिए तरसे? क्या कभी आपने रात का बेचैनी से इंतजार किया ताकि आप अपने रब के साथ अकेले नमाज में मुलाकात कर सके? अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, क्या अभी तक मोमिन के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद से उनके दिल नरम हो जाए? दोस्तों, इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे इस्लाम लाने के 4 साल बाद ये आयत नाजिल हुई। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे शिकायत की, हम सब बहुत रोए अपने किल्लते खुशू पर। फिर हम घरों से निकलते तो एक दूसरे को आदाब करते और कहते, क्या तुमने अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान नहीं सुना कि क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद से उनके दिल नरम हो जाए? तो लोग गिर जाते और रोने लगते। तो क्या कभी आपने ये महसूस किया है? दोस्तों, अपनी नमाजों को ज़ाया होने से बचाएं। ये पैगाम आपके लिए भी है और आपके इर्द गिर्द वालों के लिए भी है, इसलिए वीडियो को अपने इर्द गिर्द वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल राह इल्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।